बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। यानी हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज के लिए हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। देखें ज़रा, सबसे पहला पार्ट है 6x + 12। तो हमने देखना है इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप एक दफ़ा क्वेश्चन को ऐसे लिख लें। अब इसमें से देखें कॉमन क्या है। x इस साइड पे है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब है x तो कॉमन नहीं है। अब ये जो नंबर है अगर देखा जाए तो दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, लेकिन आपने देखना है कि बड़े से बड़ा टेबल कौन सा जिस पे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास 6 है कि 6 पे दोनों डिवाइड होते हैं, तो हम क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा x + 2, ठीक है, क्योंकि 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा और 6 × 2 = 12 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है 15y² + 20y। तो इसको भी हम एक दफ़ा क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखें ज़रा, अगर नंबर्स को देखें तो हमने देखना है बड़े से बड़ा नंबर कौन सा जिस पे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं। 5 पे अगर देखा जाए तो 5 × 3 = 15 होता है, 5 × 4 = 20 होता है। तो इसका मतलब है एक नंबर तो 5 कॉमन है हमारे पास इन दोनों में। दूसरा, ये y² और ये y है, एटलीस्ट y तो दोनों में है, ठीक है, बस यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो हम y की पावर 1 कॉमन लेंगे। हमेशा हमने पावर जो है वो छोटी कॉमन लेनी है, ठीक है। तो देखें ज़रा, 5 × 3 = 15, y² में से एक y बाहर चला गया तो यहाँ पे एक y आ जाएगा, प्लस 5 × 4 = 20 और ये y कॉमन ले लिया हुआ हमने तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है, इसको भी एक दफ़ा हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखें ज़रा, दोनों में माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो हम तो माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे कि माइनस कॉमन है। अब बारी आ जाती है नंबर्स की। तो नंबर्स में ये 12 है और ये 3 है। अगर देखा जाए तो दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 3 दोनों में कॉमन है। और अब आ गई x की बारी, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने छोटी पावर कॉमन ले लेनी है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब माइनस हमने कॉमन ले लिया, इसका मतलब है ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 × 4 = 12, एक x बाहर आ गया, यहाँ पे एक x बचेगा। अब देखें माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 3x हमने पूरा का पूरा बाहर ले लिया, तो जब पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ जाए तो इसकी जगह फिर हम 1 लगा देते होते हैं। पार्ट नंबर 4 है 4a² + 8ab²। तो एक दफ़ा तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमने कॉमन वैल्यूज देखनी है। देखें ज़रा, नंबर्स की बात करें तो दोनों नंबर्स 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 कॉमन आ गया। उसके बाद a की बात करें तो यहाँ पे a की पावर 1 है और इधर a की पावर 2 है, तो छोटी पावर कॉमन लेनी है। अब b का अगर देखें तो b की पावर 1 और b की पावर 2, तो b की पावर 1 कॉमन आएगी। इधर से 4 बाहर आ गया, एक a बाहर चला गया और b बाहर चला गया, इसका मतलब है a आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 × 2 = 8, ये a बाहर चला गया, इस b2 में से एक b बाहर चला गया, तो एक इधर ही आ जाएगा आपके पास। उसके बाद है 5th पार्ट xy - 3x² + 2x। तो इन तीनों में से हमने देखना है कॉमन कौन सा है। इस नंबर में देखें xy है, इधर -3x² है और इधर 2x है, तो सब में एक चीज़ तो कॉमन है, वो x है, ठीक है। इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है, तो इसका मतलब है x की पावर 1 हमने कॉमन ले लेनी है। इधर y बाकी बच जाएगा, इधर 3 x की पावर 2 थी तो एक बाहर चला गया, तो x की पावर 1 आ गई और इधर 2 आ गया आपके पास। छठा पार्ट है 3a² - 9ab² + 15ab। तो इसमें नंबर्स भी हैं, ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो सबसे पहले देखें ज़रा नंबर्स, सारे नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन ले लेंगे हम। उसके बाद अगर a b की बात करें तो a में देखें a की पावर 2 है, a की पावर 1 है और इधर भी a की पावर 1 है, तो छोटी पावर हमने कॉमन ले लेनी होती है, तो a की पावर 1 कॉमन आ गई।
अब इसी तरह b की पावर देखेंगे तो b की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर 1। छोटी पावर क्या आ रही है 1, तो b की पावर 1 कॉमन आ गई। देखें ज़रा 3 बाहर हमने ले लिया, इसमें से एक a आ जाएगा क्योंकि एक a बाहर चला गया और b भी बाहर चला गया। माइनस 3 3 का 9, ये a कॉमन, ये b में से एक b कॉमन ले लिया, एक इधर ही आ गया। 3 5 का 15, ये a भी कॉमन चला गया, b भी कॉमन चला गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। फैक्टराइज में देखें ज़रा 5x प्लस 15 है, इसको हम एक दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं। इनमें से भी कॉमन लेना है हमने क्योंकि दो वैल्यूज हैं, दो में हम कॉमन ही ले सकते हैं। तो अगर नंबर्स की तरफ देखें तो हमारे पास 5 और 15 है, तो ये दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 5 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 3, ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर और 3। तो आपने क्या करना है, शुरू वाली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू ऐसे ही लिखनी है। अब ये एक्चुअल फैक्टराइजेशन आ गई है, ठीक है। हम पहले कॉमन लेते रहे हैं, अब कॉमन से आगे की बात आ गई है कि अब हमने बाय पार्ट्स इसको करना है, यानी फैक्टराइजेशन बाय पार्ट्स आ गई है, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं आती तो इसको एक समझ लें, एक ही क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको बाकी इजीली समझ आ जाएंगे। आपने हमेशा क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और एंड वाली जो वैल्यू होगी वो आपने सेम ऐसे ही लिख लेनी है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, हमें पता है कि जब एक्स या वाई कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसके साथ कोई नंबर शो ना किया हो तो इसका मतलब उसके साथ 1 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है। उस 1 को जब हम एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 3, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो हम उसको साइड पे लिख रहे हैं। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए, प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाला 4 आना चाहिए, ठीक है। नंबर्स की बात हो रही है कि हमने क्या करना है, पहली वैल्यू को एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा साइड पे। साइन को फ़िलहाल आप निगलेक्ट कर दें, ठीक है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये 3 आता हो, उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से 4 आता हो। तो मेरे पास 1 और 3 यानी 1 मल्टीप्लाई 3 दो ऐसे नंबर हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 आ जाएगा, और 1 और 3 को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 4 बन जाएगा। अब देखें ज़रा, इनको जब मैंने इधर लिखना है ना तो साथ में ही x लगाना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट हमारे पास x यूज़ हो रहा है तो हम इसके साथ भी x लगाएंगे। देखें ज़रा 1x और 3x, अब इसके साथ 1 लगा हुआ है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब साइन की बारी है, साइन कौन से लगाएं कि प्लस 4 बने, तो हम दोनों के साथ प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे आपने इन दोनों में से अलग से कॉमन लेना है और इन दोनों वैल्यू में से अलग से कॉमन लेना होता है। इन दोनों में अगर देखें तो x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी और x प्लस 1 बाकी बच जाएगा। इन दोनों में से अगर कॉमन देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, बाकी आ जाएगा x प्लस 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन है दोनों में, इनको आप बाहर ले लें कॉमन, बाकी क्या बच गया x प्लस 3, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये इसका आंसर है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है, सेम पहले की तरह ही होगा, शुरू वाला और एंड वाला आप सेम लिख लें, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है 1, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने से 8 आए, प्लस माइनस करने से 6 आना चाहिए, ठीक है। तो देखें ज़रा 2 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 8 होता है, और 2 और 4 को ऐड करने से हमारे पास 6 भी आ जाएगा। तो देखें ज़रा 2x और 4x, क्योंकि यहाँ पे x इस्तेमाल हुआ है तो x ही हम लगाएंगे इनके साथ। अब हमने इनके साथ साइन लगाने हैं, साइन वो लगाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 6 प्लस का बने। तो जब दोनों के साथ हम प्लस लगाएंगे तो प्लस 6 बनेगा। अब देखें ज़रा, इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से अगर हम 4 कॉमन लें, क्योंकि 4 ही कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x और 4 टू द 8। अब ये दोनों नंबर कॉमन, बाकी क्या बच जाएगा x प्लस 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इसको भी आपने ऐसे ही करना है, शुरू वाला और एंड वाला नंबर ऐसे लिखना है। शुरू वाले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करें, शुरू वाले में एक्स स्क्वायर के साथ 1 है
और एंड पे है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए, प्लस माइनस करने से भी 4 आए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आता है और इन दोनों को ऐड करने से भी 4 आता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2x और 2x। अब दोनों के साथ हमने प्लस लगाना है, तभी प्लस 4x बनेगा। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन तो x प्लस 2। एक चीज़ याद रखिएगा कि हमने जब भी कॉमन लेना ना इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ आ रही हैं ये सेम आनी चाहिए हमारी। अगर सेम नहीं आ रही होंगी तो इसका मतलब है कि हम गलत कर रहे हैं क्वेश्चन को। ये सेम आनी चाहिए, जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन किए हैं उसमें ये वाली जो वैल्यूज़ हैं दोनों सेम आती हैं, ठीक है। तो देखें x प्लस 2 दोनों कॉमन आ गए, बाकी क्या बच गया x और 2, यानी कि ये x और ये प्लस 2 बच गया, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, हम इनको स्केयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।